जय भीम नवबुद्धाय साथियों। आज रविवार की धम्म सभा लुम्बिनी बौद्ध विहार पर आयोजित है। सभी धम्म अनुयायी यहाँ पर मौजूद हैं और शुरुआत जो है वो आनापान सती ध्यान साधना से हुई है। पूज्य गुरुजी सत्यनारायण गोयंका जी के ऑडियो के माध्यम से प्रथम ध्यान साधना की शुरुआत की, आनापान सती की। उसके बाद त्रिशरण, पंचशील, बुद्ध पूजा, भीम स्मरण, भीम स्मृति, इस तरीके से पूरी वंदना लेकर बाद में जो हमारे वक्ता है उनका वक्तव्य हुआ और लास्ट में शरणार्थी लेके हमने इस प्रोग्राम को संपन्न किया। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। सांस भीतर आ रहा है तो आ रहा है, बाहर जा रहा है तो जा रहा है, यही जानना है। बस इसे जानते रहें, निरंतरता से जानते रहें, बड़े ध्यान से जानते रहें। सांस बाएं नासिका में से गुजर रहा है या दाहिनी नासिका में से गुजर रहा है या दोनों नासिकाओं में से गुजर रहा है, बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से जाने। सर्वं नमो तस्स भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स सुखाय अभय चिंतन निभय काम सुरत धम्मं सुखेम विरजरजं सुजननेतं भीमरावं सरामि भीमरावं सरामि भीमरावं सरामि। दिव्य प्रभारत्नतु साधुवरदानतु आद्य कुलभूषतु भीमराजा सकल। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध को पंचांग प्रणाम। बोधिसत्व परम पूज्य विश्ववंदनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को कोटि कोटि वंदन। हमारे सारे महापुरुषों को भी कोटि कोटि वंदन और आप सभी उपस्थित धम्म बंधु और भगिनी को सप्रेम जय भीम नव बुद्धाय। बात ये कहना चाहूंगा कि हम बड़ौदा के अंदर अभी बौद्ध विहार हो, हमारा संकल्प भूमि हो, बड़ौदा के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे होते रहते हैं। तो ये जो प्रोग्राम्स है इसका कहीं पे कुछ हम फोटो वीडियो ले लेते हैं फिर चला जाता है, तो किसी को बताने के लिए कुछ होता नहीं था। तो 14 अक्टूबर को जब हमारा पहला प्रोग्राम हुआ यहाँ पे बाबा साहब का दीक्षा भूमि के धम्म दीक्षा इसमें, तो उस समय मेरे मन में विचार आया कि ये सारा जो मटेरियल है किसी एक जगह पे रहे ताकि हम हमारे पास भी रहे और लोगों तक भी ये पहुंच सके, क्योंकि हम इतना सारा यहाँ पे प्रोग्राम्स करते हैं, धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो इस विचार में 14 तारीख को मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया और जितना मटेरियल हमारा यहाँ पे मेरे पास था वो मैं अभी धीरे धीरे करके उसको अपलोड कर रहा हूँ और आगे भी हमारे जितने प्रोग्राम्स होते रहेंगे तो वो सभी उस प्रोग्राम्स को मैं उस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता रहूंगा। ये एक धम्म का प्रचार प्रसार हेतु ही बनाया गया है। डॉक्टर बाबा साहब और गौतम बुद्ध के जो हमारे विचार है, जो भी हमारे महापुरुषों के विचार है वो लोगों तक पहुंचे। हम तो यहाँ आ रहे हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे समाज के लोग हैं जो यहाँ तक नहीं आ पाते, हमारे धम्म मित्र नहीं आ पाते। तो ये चैनल के माध्यम से उन लोगों तक यहाँ के मैसेज पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये भावना उत्पन्न होगी, ये तो यहाँ पे वो आने के लिए
उत्साहित होंगे और आ पाएंगे, यही मेरी कोशिश रहेगी। और जब हमारा लास्ट अभी जो ध्यान आनापान सती का जो प्रोग्राम था उसका वीडियो मैंने अपलोड किया, तो काफी सब लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया और बहुत सारे लोगों के भी फोन भी आए, मुझे 3-4 लोगों के फोन आए कि नेक्स्ट प्रोग्राम कब होने वाला है इस तरीके का, ताकि हम लोग भी वहां पे आए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एक छोटा सा प्रयास हमने किया है, ये मेरा अकेले का नहीं है, तो आप सबका चैनल है। इस तरीके से आप लोग सभी इसको बुद्ध मार्ग करके चैनल का नाम है। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनके लिए धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया है तो आप सभी लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बुद्ध मार्ग को। और बड़ौदा के अंदर हो या कहीं पे भी ऐसी कोई एक्टिविटीज हो, कहीं प्रोग्राम हो जहाँ पे मैं ना आ सकूं या मैं अवेलेबल ना हूं, तो आप लोग में से कोई हो तो आप लोग उसको शूट करके मुझे भेजिएगा, तो मैं उस मटेरियल को भी इस पर अपलोड करूंगा, ताकि ये समाज में सब तरफ ये चीजें जा सके और लोगों तक धम्म का जो प्रसार है वो पहुंच सके। तो यही आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम करुणा के सागर गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, बोधिसत्व बाबा साहब को वंदन करते हुए उपस्थित सभी उपासक और उपासिकाओं को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज रविवार की धम्म सभा में अभी हम लोगों ने ध्यान साधना का अभ्यास किया। इसी कड़ी में हमने बुद्ध वंदना, धम्म वंदना और संघ वंदना भी किया, भीम स्मरण भी किया। इसी के आगे की कड़ी में मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में जो उपासक बैठे हुए हैं वो अपने विचारों को ध्यान या संघ के बारे में या बुद्ध के बारे में अपने विचार रखें। तो मैं सर्वप्रथम उपस्थित शाक्य मुनि चैरिटेबल ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष जी से निवेदन है कि वो आए, अपने आज की धम्म सभा के लिए कुछ अपने आशीर्वचन दें। तथागत भगवान बुद्ध को नमन, बोधिसत्व बाबा साहब को नमन, उपस्थित सभी उपासक उपासिकाओं आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज हम आए आनापान लिया और अच्छा है जब हम आते हैं तभी आनापान अगर लेते हैं तो उसके बाद जो भी चर्चा होती है मन शांत हो जाता है और सुनने में अच्छा भी लगता, और जो भी सुनते हैं उसको ग्रहण भी करते हैं। तो आज मैं धम्म तथागत बुद्ध के समय, इसे गौतम बुद्ध हम नॉर्मली नहीं बोलते हैं, क्योंकि जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये बुद्ध हो गए। तो तथागत हम बोलते हैं, तथागत से बुद्ध से संबोधित करते हैं। उस समय तथागत के समय राजा बिंबिसार का इनको बहुत आश्रय मिला और उस राजाश्रय की वजह से भी धम्म काफी फैला, काफी आगे बढ़ा। पहले तो राजा बिंबिसार ने जब पता चला कि सिद्धार्थ गौतम आए हैं और उन्होंने बबज्जा ले ली है, तो उनसे मिलने आए और मिल के उनको बहुत सारी बातें बताई और बोली कि इस उम्र में आपको राजपाट देखना चाहिए, अगर नहीं शक्य है तो हम आपको पूरा अपनी तरफ से सेना देते हैं, आप युद्ध करो और अपने राज्य को हासिल करो, और नहीं तो मैं कुछ भूभाग देता हूं, उस पर आप शासन करो। लेकिन तथागत को ज्ञान की प्राप्ति करनी थी, तो उन्होंने अपने रास्ते को नहीं छोड़ा और उसी के अनुसार राजा बिंबिसार को सलाह भी दी।
राजा बिम्बिसार बोला कि जब आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी तो आप अवश्य हमारे राज्य में आना और हमसे मुलाकात करना। तो जो ही ज्ञान की प्राप्ति हुई तब तथागत गए मिलने, और उस समय राजा उपासक बन गए। बिम्बिसार तथागत की शरण में आए और उन्होंने बहुत सहयोग दिया। अपने राज्य को की तरफ से हर जगह विहार बनवाना, धम्म सभाएं गोष्ठी करना। तो उस समय से लेकर अभी तक जो धम्म फला फूला है, तो इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है, बड़े बड़े उपासकों का हाथ है, जिसमें नाम आता है एक तो अनाथ पिंडक का, दूसरा विशाखा का, तीसरा मैं थोड़ा नाम मिस करता हूँ, उम्र की वजह है। तो तीसरा आम्बवन जिन्होंने दिया था, सुदत्त। हाँ, सुदत्त वही अनाथ पिंडक है। वो जो जेतवन ए करके और वो दिया था आम्रपाली, उसने भी बहुत बड़ा सहयोग दिया धम्म के प्रचार और प्रसार में। और आज भी अगर यहाँ चल रहा है तो जो लोग उपासक हैं उनके दान से ही चल रहा है। ऐसे ही अनाथ पिंडक उपासक था, वो चीवर नहीं लिया था, भिक्षु नहीं बना था। तो एक बार तथागत के सामने बैठा हुआ था अनाथ पिंडक, और फिर तथागत से प्रश्न पूछा, हे तथागत, हमारा जो पारिवारिक जीवन है, जो उपासक हैं उनका ये उपासक जीवन कैसे सफल हो, कैसे दुख मुक्ति हो उसमें, और कैसे सुखी रहे। ये तथा इस पारिवारिक जीवन में उपासक के जीवन हम कैसे सुखी रह सकते हैं। तो उस समय तथागत ने उनको कुछ निर्देश दिए थे, और उसमें पहला निर्देश दिया कि हे अनाथ पिंडक, जो भी उपासक हैं जो पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, वो कर्ज से मुक्त हों तो उनके जीवन में एक बहुत बड़ा सुख आता है। उनका जीवन कर्ज मुक्त होना चाहिए। और जो भी संपत्ति, जो भी धन कमाते हैं, वह धन न्याय संगत तरीके से कमाना चाहिए, तो ही उनको सुख की प्राप्ति हो सकती है। तीसरी बात उन्होंने कही कि हमें हमेशा दूसरों के हित और अपने साथी मित्र सबके हित के लिए काम करना है, तो हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। और भी उन्होंने कहा कि हमारा पारिवारिक जीवन अगर सुखमय रखना है तो हमें शील समाधि प्रज्ञा का अनुसरण करना होगा। शील समाधि प्रज्ञा यह अष्टांगिक मार्ग है जो अरहत पद तक पहुंचाता है। तो हम पारिवारिक जीवन जीते हुए, हम उपासक रहते हुए भी इस चीज को पे आचरण कर सकते हैं, चल सकते हैं। ये जो अष्टांगिक मार्ग है, ये इसका जो बेस, जो नींव है, वो अभी आपने जो आनापान
साधना किया, ये उसका नींव है। क्योंकि हमारे जीवन में जो भी घटित होता है, जो भी हम सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, उसमें हमारा मन प्रधान होता है। हमारे मन से ही कोई बात, कोई विचार उठते हैं, वो विचार हमारी वाणी तक आते हैं। उसके बाद से उसी वाणी के अनुसार, उसी विचार के अनुसार हमारे एक्शन भी होते हैं, हम वैसा ही काम भी करते हैं। तो इसमें हम इस प्रज्ञावान जीवन को कैसे जिए, इसके लिए उन्होंने उपदेश दिया कि तुम आर्याष्टांगिक मार्ग का सेवन करो, पालन करो, सील के ऊपर चलो। सील का मतलब होता है कि उन्होंने रोका, मना किया कि ऐसे ऐसे काम नहीं करो जो हम पंचशील लेते हैं। ये क्या है? हमारे जीवन में सुख समृद्धि देने का एक साधन है, एक वे है, एक मार्ग है। अगर हम इस पर चलते हैं तो हमारा मन सुखी होगा, हम किसी तरह के उलझन में नहीं फंसेंगे और हमारा जीवन बड़ा शांत और सुखमय ढंग से चलता रहेगा। तो ये जो अनाथ पिंडक जो संरक्षक भी एक था, जिन्होंने वो पूरा दान दे करके, यानी उनका ये धनाढ्य परिवार के थे और वे अनाथ पिंडक इसीलिए नाम पड़ा कि वो पहले से ही उनमें दान की प्रवृत्ति थी। गरीब, भूखों, ऐसे लोगों को दान किया करते थे और इसी वजह से उनका अनाथ पिंडक नाम पड़ा। अनाथों को जो सेवा करते थे। तो हमें अपने सामर्थ्य के हिसाब से, जैसा भी है, जिस किसी को भी उसको चाहिए कि अपने कमाए हुए पैसे से, और कैसे कमाए हुए पैसे से, जो नैतिक रूप से कमाए हो, जो किसी गलत तरीके से न कमाए हो, ऐसे तुम तथागत ने मना किया कि आपको नहीं कमाना, आपको मेहनत करके न्यायपूर्ण तरीके से पैसे कमाना है। और वो जो पैसे हम कमाते हैं, उस पैसे का कुछ अंश आपको धम्म के प्रचार प्रसार और धम्म के डेवलपमेंट के लिए देना है। अपने सहयोगी, अपने साथी, अपने उपासक भाई की सेवा करनी है, उनको जरूरत होती है तो उनको भी मदद करनी है। तो इस तरह से हम अपने जीवन को सुखी रख सकते हैं। अभी बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हमें ये मार्ग मिला। हमारे गुरु हैं वो। बहुत लोग बोलते हैं, कभी कभी कई लोगों के मुंह से सुना हूं कि बोलते हैं कि जय नमो बुद्धाय बोलने का, जय भीम नहीं बोलने का। किसी ने बताया भी उनको, कई लोगों ने बताया भी होगा कि जब हम जय भीम बोलते हैं तो सामने वाला समझ जाता है कि ये कौन से कैटेगरी के हैं, कौन से परिवार से आते हैं। साथियों, ये जो सोचता है उसकी ये हीन भावना है। हीन भावना की वजह से सोचता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्व के सबसे विद्वान लोगों में से थे। उन्होंने इस देश को नीति ज्ञान और नहीं दिया, बल्कि इसको चलाने के लिए संविधान दिया। जिस देश पे संविधान चलता है, साथियों, ये संविधान सभी को इक्वल राइट्स देता है, सभी को बराबर का हक देता है। यह तथागत भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर के बना था, ताकि सबको समान अधिकार मिले, सबको धन संपत्ति का अधिकार हो, सबको ज्ञान अर्जित करने का हो, सभी शिक्षा ले सकते हैं, सभी अपनी बात कह सकते हैं। और उन्होंने
गणतंत्र दिया, यानी हमें वोट देने का अधिकार दिया, हम सत्ता को भी बदल सकते हैं। सत्ता में भी हमारी भागीदारी है। तो सत्ता की भागीदारी के लिए और हमें इस संविधान के आचरण करते हुए, संविधान का आचरण करते हुए हमें बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए इस संविधान की भी रक्षा करनी है, जो तथागत के धम्म पे आधारित है, जो सबको इक्वल राइट्स देता है। और अभी इस संविधान के विरोध में, जैसे अशोका के टाइम में हुआ था, अशोका ने जब बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित किया तो उन्होंने मना कर दिया था कि इस देश में किसी भी तरह के कर्मकांड नहीं होने चाहिए, कोई बलि नहीं होनी चाहिए, किसी की हत्या करने से हमें कुछ नहीं मिल सकता है, अंधविश्वासों का पालन नहीं होना चाहिए और सभी को, हर एक जीव के प्रति दया करना है। इसका परिणाम हुआ कि इस देश में धम्म फला फूला, लेकिन एक वर्ग था जो इससे वंचित रहा और वो उसका जो कमाने का साधन था वो यज्ञ और ये अंधविश्वास था। तो इन अंधविश्वासों के जाने से, इस कर्मकांड के जाने से उनको बहुत हानि हुई। वे तभी से साजिश करने लगे कि कैसे हम इस चीज को वापस लेके आए। समय निकला, समय गुजरा और एक व्यक्ति ने, जो बृहद्रथ का जो अंतिम शासक था, उस शासन में एक ने साजिश कर डाला और वह सेना में भर्ती हुआ। सेना में भर्ती होने के बाद से राजा बृहद्रथ की हत्या की और वहां शासन पे अपना कब्जा कर लिया। उस समय उसने पूरे देश में ऐलान किया कि सभी जगह हवन करो, यज्ञ करो, बलि दो। क्यों? कि उसे फिर उस व्यवस्था को लाना था। बाबा साहब ने बहुत बड़ा चेंज लाया है संविधान देकर। हमें समता, मानवता का अधिकार दिया, हमें जातिवाद से अलग कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम आओ, इस व्यवस्था से अगर मुक्त होना चाहते हो तो बौद्ध धर्म अपनाओ। बौद्ध धर्म उनके वर्षों की स्टडी का फल है। उन्होंने देखा कि दुनिया के सारे धर्म हैं वो जातिवाद, भेदभाव सब उससे पीड़ित हैं, लेकिन एक बौद्ध धर्म ऐसा है जिसमें सभी को समान है, हक है, सभी समान हैं। अगर कोई बड़ा है, कोई नीचा है, नीचा नहीं, छोटा है, तो वो अपने ज्ञान की वजह से है, अपने कर्म की वजह से है, अदरवाइज कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो साथियों, बाबा, ये समय आ गया है अभी कि हम भले किसी भी संगठन में जुड़े हों, किसी भी संगठन में काम करते हों, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उस संगठन को छोड़ दो, लेकिन जो भी संगठन अगर बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बना है, हम बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़े और मकसद के लिए हम एक हैं। भले हम अलग अलग संगठनों में बटे हुए हैं, काम वही कर रहे हैं। इसमें आड़े कौन आ रहा है कि हर संगठन का जो मुखिया है, जो अध्यक्ष है, जो पोस्ट रखने वाला है, वह ये नहीं चाहता है कि मैं इस पोस्ट से अलग हो जाऊं या हम किसी दूसरे के दबाव में आऊं। मैं हमेशा नेता बन के रहना चाहता हूं। प्रॉब्लम वहीं खड़ी होती है। तो साथियों, जो भी यहां बैठे हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है
कि आप बाबा साहब के मिशन के लिए इकट्ठा हो जाइए, मिशन के लिए इकट्ठा होइए, आप काम कीजिए, किसी भी लेवल पे काम कीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। वैसे ही बौद्ध परिवार तो बहुत कम है, क्यों कि बाबा साहब को मानने वाले हैं, लेकिन बाबा साहब के मानने वालों में भी कुछ ऐसे हैं जो धम्म को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि बाबा साहब ने हमें हक दिया, बहुत कुछ मिल गया, हमें रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए और उसके बल पे हम आगे बढ़ते रहेंगे। साथियों, रिजर्वेशन भी परमानेंट तौर पे नहीं दिया हुआ था, ये इक्वलाइज करने के लिए दिया हुआ था कि आप सामाजिक धारा में सबके समान आ जाएं, इसके लिए दिया हुआ था। तो आप इस सामाजिक व्यवस्था जो यहां कांशीराम साहब कहते थे कि ग्रेडेड डिग्रेशन, ये ग्रेड तो है, लेकिन ग्रेड को भी एक दूसरे से डिग्रेड कर दिया गया। क्यों कि अगर क्षत्रिय है तो वो ब्राह्मण से नीचे है, वो ब्राह्मण के समकक्ष नहीं आ सकता। और कभी कोशिश किया होगा, अब जानते हैं कि कितनी क्रांति हुई थी, बोलते हैं कि क्षत्रियों के गर्भस्थ बच्चों को भी मार दिया गया था, एक ही सुप्रीमेसी के लिए कि मैं बढ़ा रहा हूं, मेरी यहां पे सब ये बना रहे, मेरी पकड़ बनी रहे। वनिया है, बनिया वो ब्राह्मण क्षत्रिय से नीचे है, 4 वर्ण है, चारों एक पायदान है, सीढ़ी के पायदान है। और उसके बाद से जो शूद्र वर्ग है, जो शूद्र वर्ग कौन है, यहां का मूल निवासी है, यहां का रहने वाला है, जो टुकड़ों में डिवाइड हो चुका है। और इतना डिवाइड हो चुका है कि कभी ना तो एक होता है और न कभी अपनी सत्ता बनाता है, या न तो कभी अपना वर्चस्व बनाने के लिए सोचता है। बस एक ग्रुप को लेकर के हर आदमी बैठा हुआ है। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूंगा, काफी समय लिया, यही कहना चाहूंगा कि आप अपने मकसद के लिए एक हो जाइए, कीजिए काम। संगठन कभी एक तोड़ के एक नहीं बनाया जा सकता, लेकिन मकसद एक है तो मकसद के लिए काम कीजिए आप। वैसे ही जो कुछ बौद्ध लोग हैं उनको हम एक और पारिवारिक गठबंधन में बांधने के लिए और व्यवहारिक रूप में लाने के लिए कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, और इसमें वो एक दूसरे को सहयोग देकर और इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा जो लोग ऐसे हैं। मैं भी आपसे आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग भी आइए, एक पारिवारिक बंधन में बंधिए। ये परिवार है, संगठन नहीं। इसमें कोई भी व्यक्ति एक परिवार में बच जाएगा, कोई संगठन नहीं है, वो किसी भी संगठन में काम करता हो, कैसे भी हो। इसके लिए कुछ शुल्क भी रखे गए हैं कि प्रति माह 100 रुपया देना है। आप चाहे तो एक बार में साल का पैसा दे सकते हो। बैठ के हमें डिसाइड करना है, हमें एक दूसरे के सुख दुख, शादी विवाह, हर एक इसमें कोई आपत्ति आती है, कुछ भी होता है, हम एक दूसरे के लिए तैयार रहेंगे। और संख्या कम है, संख्या बढ़ेगी, हम इसको जोन वाइज। अभी सर को बहुत बहुत साधुवाद। इन्होंने अपने मन की जो इतने दिन का जो एक्सपीरियंस है, जो वो अपना क्या है कि अंदर की जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त कर रहे हैं हमारे आप सबके बीच में, क्योंकि उन्होंने काफ़ी समय से इस चीज़ देख करके आए हैं। अपनी जो अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग जो संघ या जो भी अपने हैं उनको देखते हैं, तो उनका आकलन किया है उन्होंने। तो उसके अनुसार से हमको अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की है, तो उसको हम लोग समझें और इस धम्म के कारवा को आगे बढ़ाते रहें, यही हम सभी लोगों से आशा और अनुरोध भी करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।
कुशलस उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान्न शासन नत्ति मे शरणं अयं संगो मे शरणं वरम् एतेन सज्जवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् साधु 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 बुद्धं धम्मं संघं